हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आप सभी लोग कैसे हैं सारे बच्चे, कमेंट बॉक्स में सारे बात जरूर बताएं। तो यहाँ पर देखो, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के बारे में। वैकेंसी आपकी जो कि अभी हाल ही में आपकी आउट हुई है। सारे बच्चों को पता है कितनी आउट हुई है। तो आपकी 5,696 पद आपके आउट हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, मुद्दा आपके बहुत उठे चल रहे हैं। उनका कारण क्या है? आखिर बच्चे जो इतना हड़ताल मचा रहे हैं, आखिर क्या कारण है जो बच्चे इतना जो है आंदोलन पर उतर रहा है, ट्विटर पर उतर रहा है, बच्चे इतना ज्यादा भड़क भड़क गए हैं आपकी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट होने के बाद। बाकी बच्चों को तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि वैकेंसी उनकी आई है। ऐसा कौन सा मुद्दा रहा है जिसकी वजह से ये सब सारा जो है आपका जो है यहाँ पर यूट्यूब पर सारे सारे वीडियो आ रहे हैं, हर एक टीचर वीडियो डाल रहा है। तो उसमें से दो मुख्य कारण है। उन दोनों मुख्य कारणों पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहला कारण आपका कौन सा हो जाएगा? तो पहला कारण आपका ये है कि यहाँ पर एज को लेकर, यानी अब आपकी 5 साल बाद तो आपकी वैकेंसी आपने दी है। रेलवे की हम बात कर रहे हैं, 5 साल बाद आपने तो वैकेंसी दी है। उसमें 5 साल देने के बाद ना तो आपने एज को लेकर कोई छूट दी है। पहला मुद्दा हमारा ये हो गया, कौन सा? एज को लेकर। ठीक है। दूसरे मुद्दे की हम बात करते हैं तो दूसरा मुद्दा आपका यह है कि भैया 5 साल के बाद आपकी वैकेंसी पहली बात आई है। लाखों बच्चे रेलवे में वेट कर रहे थे जो है रेलवे की वैकेंसी आने के लिए। अब उसमें वैकेंसी कितनी दी है? तो वैकेंसी आपकी 6,000 भी नहीं है, 5,696 वैकेंसी दी है। इतनी कम वैकेंसी है। और जहां पर आप सभी को पता है कि आपकी जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, तो 60,000 आपके पद आए थे, जिसमें 50 लाख से भी ज्यादा जो है बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। तो ये उनकी उनकी देखी जाए और ये देखी जाए तो इसमें 5,000 वैकेंसी, इसमें क्या बच्चों का होने वाला है? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर चलो हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि आपका नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उसमें क्या क्या जानकारी दी हुई है। बाकी बातें तो हम बाद में साथ ही में बताते रहेंगे और सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो यहाँ पर सारे बच्चे समझना, ये आपकी कौन सी भाई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर सारा चीज लिखा है, देख रहे रेलवे की आपकी पोस्ट है। सारे बच्चों को तो इसके बारे में पता ही होगा। ठीक है। एएलपी की पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर समझो, ये आपकी वैकेंसी जो है या जो आपकी पोस्ट है वो लेवल 2 की पोस्ट है। कौन से लेवल की पोस्ट है? तो 2 लेवल की पोस्ट है। ठीक है। अब सैलरी की हम बात करते हैं, इसमें सैलरी हमको कितनी मिलने वाली है? तो जो है 19,900 के समथिंग में सैलरी आपकी स्टार्ट होने वाली है। और टोटल सब इधर उधर का मिला के आपकी 30 से 35,000 रुपए सैलरी आपकी पर मंथ बन जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एज को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि छूट यहाँ पर बच्चों को नहीं दी गई है। ठीक, जैसा कि सेम हमने उत्तर प्रदेश पुलिस में किया था, उसी तरीके से इसमें भी रहने वाला है। तो 18 से 30 आपकी एज रखी गई है। बाकी कैटेगरी वाइज ओबीसी, एसटी, एससी, बाकी अभी मैं आगे आपको बता दूंगा कि कितने, अगर जो आप एससी में है तो आपको कितनी एज होनी चाहिए, यदि आप एसटी में है तो आपकी कितनी एज होनी चाहिए, यदि आप ओबीसी में है तो आपकी कितनी एज होनी चाहिए। अब वहीं पर वैकेंसी की बात करते हैं तो 5,696 पद यहाँ पर आए हैं। यही बहुत बड़ा मुद्दा हमारा बना हुआ है। ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है रेलवे की जहां पर बात होती है तो जो आपके आईटीआई करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, वो सारे बच्चे जो है आईटीआई के तो जितने बच्चे रहते हैं सारे बच्चे रेलवे के लिए ही आईटीआई करते हैं। फिर आपको वैकेंसी 5 जब देखने को मिले तो एक बहुत बड़ी ये जो है क्या है, कह सकते हैं कि सरकार की मिस्टेक है, सरकार को ज्यादा वैकेंसी देनी थी। तो आप इसके बारे में सबसे पहले हम जो है वैकेंसी आपकी जो है इसके बारे में, एएलपी के बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। फीस कितनी है, सिलेबस क्या क्या होता है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और इसका जो है सीबीटी 1 क्या होता है, सीबीटी 2 क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, कौन से पेपर में कौन कौन से सब्जेक्टें पूछ जाती हैं, कितने नंबर का होता है, कौन सा क्वालिफाई होता है, कौन सा आपका पास करना जरूरी होता है, कौन से में क्या होता है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से जानकारी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले फीस को लेकर समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर सॉरी देखो क्या लिखा है कि एससी सिर्फ 2 चीजों में डिवाइड किया गया है। आपकी फीस जो है 500 रुपए, और फीस कितनी रखी गई? 250 रुपए। तो जो आपके नीची कास्ट के होते हैं, जैसे बात करते हैं एससी, एसटी, एक्स सर्विस वालों की, उनकी सबकी फीस कितनी रखी गई? उनकी सबकी फीस जो है 250 रुपए रखी गई है, जो कि ऊपर यहाँ पर लिखा है सारे बच्चे दे सकते हैं। और एक चीज को ध्यान रखना, जितनी भी फीमेल हैं उन सभी को फीस सिर्फ 250 रुपए ही पे करनी होगी। फिर चाहे आप एससी से हो, फिर चाहे आप ओबीसी से हो, फिर चाहे आप एसटी से हो। और बाकी जितनी कैटेगरी आपकी बचती है सबको 500 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। तो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जिस कैटेगरी से आप हैं वो अपना देख लीजिए, और आपको उतनी फीस पे करनी पड़ेगी, किसमें? आपको फॉर्म ऑनलाइन कराने के लिए। ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी फीस को लेकर रही। अब आगे समझते हैं। देखो, बात करते हैं आरआरबी एएलपी के बारे में। टोटल वैकेंसी कितनी है? तो इससे पहले एक नोटिस आपका वायरल चला था, उसके बारे में हमने समझा था। उसमें आपका 5,696 पद दिए थे, जो कि ऑफिशियल चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। यानी हमारे इतने ही पद टोटल रहने वाले हैं। अब यहाँ पर सवाल क्या बनता है कि क्या पद हमारे बढ़ेंगे? क्योंकि इतने कम पद हैं, बच्चे इतने ज्यादा रहते हैं, इतने ज्यादा वेट कर रहे थे, और हमारे पूरे 10,000 भी पद नहीं है, तो क्या वैकेंसी बढ़ेंगी? तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अब फार्म की डेट बात करते हैं, कब से आपके ऑनलाइन हो रहे हैं? तो 20 जनवरी से आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, 19 फरवरी तक आपके फार्म जो है ऑनलाइन हो गए।
अब यदि हमको इसमें ऑनलाइन करना है, हमको इसमें जाना है, तो हमारे लिए क्वालिफिकेशन हमारा क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। अब योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ALP की बात करते हैं, इसमें यदि हमको जाना है तो इसमें समझ लो यदि आप 10th तो देखो कॉमन है, यानी 10th यानी हाई स्कूल तो हमारे पास होना चाहिए। यदि हाई स्कूल के साथ साथ हमारे पास ITI है तब भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर ITI चाहे फिटर से हो, फिर चाहे इलेक्ट्रीशियन से हो, या फिर किसी भी ट्रेड से हो, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी 10th के साथ साथ यदि आपके पास ITI है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या ITI नहीं है केवल 10th है तो 10th के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा यदि है तभी भी इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। और यदि हमारे पास ना तो ITI है ना तो डिप्लोमा है तो हमारे पास बीटेक होना चाहिए। बीटेक से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी योग्यताएं रहती हैं, ये हमारा क्वालिफिकेशन रहता है जो हमारा LP के लिए हमारा ऑनलाइन होने के लिए मांगा जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं, आगे इसमें कौन कौन सी चीजें जानने वाली हैं। अब एज को लेकर समझते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज सारे बच्चों की समझते हैं कि क्या क्या रहने वाली है। सबसे पहला पॉइंट हम ये समझते हैं कि इस वैकेंसी में आपका जो है आपका 19-20 तारीख से आपका 20 जनवरी से आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो रहे हैं, 19 फरवरी तक ऑनलाइन होंगे। तो इसमें जो है एज कब से काउंट होगी, तो एज जो है 1 जुलाई से आपकी एज जो है काउंट होने वाली है। 1 जुलाई 2024 से आपकी क्या होगी, एज काउंट होगी। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब UR की बात करते हैं तो 18 से 30 इनकी एज रहती है। OBC की बात करते हैं तो 18 से 33 रहती है। SC की बात करते हैं तो 18 से आपकी 35 रहती है। और SC और ST आप सभी को पता समान रहता है, तो यहाँ पर 18 से 35 SC और 18 से 35 आपका ST रहेगा। OBC 33 रहेगा, UR आपका 30 रहेगा। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज एज है जो आपकी एज लिमिट यहाँ पर दी हुई, शुरुआत और लिमिट दी हुई है। तो इसमें देख सकते हैं कि आपकी एज कितनी है। यदि आपके इसके अंडर में जा रही है तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर बहुत से बच्चे जो है उतावले हो रहे हैं, बहुत से जो है गुस्से से प्रदर्शित आ रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि एज में कोई छूट नहीं दी गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करते हैं तो 2018 में वैकेंसी आपकी उसकी आई थी, उसके बाद 2023 के लास्ट में आपकी आई, तो 3 साल की छूट इसमें मिली। तो क्या इसमें हमको छूट नहीं मिलनी चाहिए? तो उसके उस टॉपिक को लेकर बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो वो पूरा टॉपिक क्या है मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये तो हमने एज के बारे में बात कर ली। अब देखो इसके बारे में हम सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं, इसके पेपर के बारे में समझते हैं, एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहता है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर कई सारे एग्जाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आपका CBT 1 होता है, उसके बाद आपका CBT 2 होता है। CBT 2 के 2 पार्ट होते हैं, एक आपका पार्ट A होता है, एक आपका पार्ट B होता है। उसके बाद आपका साइको होता है। ठीक है, साइको तो बाद की बात है, सबसे पहले आपको इनको क्वालिफाई करना होगा। अब इसमें समझते हैं, आपका CBT 1 जो है वो केवल क्वालिफाई है। CBT 1 जो आपको देंगे सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद में इसका नंबर कोई ऐड नहीं होगा और 15 गुना बच्चे यहां से पास किए जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम कदम रखेंगे किसमें? CBT 2 में, यानी CBT 1 के जो हम पार कर लेंगे उसके बाद हम पहुंच जाएंगे CBT 2 में। इसके 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए, ये जो पार्ट ए हमारा है ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारे नंबर जो है बनते हैं, यहीं से हमारा सिलेक्शन होने वाला है। और उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो यही भी हमारा जो है केवल क्या है, क्वालिफाई है। और ये पार्ट 2 में सब्जेक्ट कौन कौन सी पूछे जाएंगे? तो सब्जेक्ट हमारी जो हमने ट्रेड ली होगी वही ट्रेड से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका साइको होता है थोड़े बहुत नंबर का, 30 नंबर का होता है, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। सबसे पहले ये आपको क्वालिफाई करना है। अब हम बात करते हैं CBT 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछाते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, टाइमिंग कितनी मिलती है और माइनस मार्किंग कितनी रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे CBT 2 के पार्ट दोनों की। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं CBT 1 की, जो हमने बताया था सिर्फ आपके लिए क्या है, सिर्फ आपके लिए क्वालिफाई है। तो इसमें 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, जितनी वैकेंसी है उसका जो है 15 से उसकी गुणा कर दो, यहाँ पर देख लो कितने बच्चे हैं तो उतने बच्चे यहाँ पर पास किए जाएंगे। मैथ के 20 क्वेश्चन पूछाते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछाते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन पूछाते हैं, और CA यानी करंट अफेयर जीके, आपकी जो जीके जैसे रहती है उससे आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। सिर्फ ये जो पेपर है ये हम क्यों देंगे? सिर्फ हमको CBT 1 क्वालिफाई करना होगा, इसलिए इस पेपर को हम देंगे। इसके बाद इसमें 15 गुना बच्चे पास होकर किसमें चले जाएंगे? तो CBT 2 में जाएंगे। तो CBT 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं इसको हम ध्यान से सुनते हैं। हमने बताया था CBT 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। तो पार्ट A को पहले देखते हैं, जो आपका सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहीं से आपके नंबर बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। यहाँ पर मैथ की बात करते हैं तो मैथ आपके जो है 25 नंबर की पूछी जाती है, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की पूछी जाती है, और आपका BSE आपके यानी कि आपका बेसिक साइंस अगर जो को रहता है वो आपका 40 नंबर का पूछा जाता है, और C यानी करंट अफेयर आपकी 10 नंबर की पूछी जाती है।
टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन आपके टोटल पूछे जाएंगे, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, इसके अंतर्गत अंतर्गत आपको जो है इसको करना होगा। यानी ये जो पेपर हम देंगे सीबीटी 2 का जो पहला आपका पार्ट रहेगा, पार्ट ए, यहीं से हमारा जो है परसेंटेज बनता है, यहीं से हमारी फाइनल मेरिट बनेगी। और इसके बाद आती है बात किसकी, तो सीबीटी आपका जो 2 रहता है उसके पार्ट 2 की बात आती है, यानी पार्ट बी की बात आती है। तो उसके बारे में समझते हैं। ये हमने बताया था आपके ट्रेड से पूछा जाएगा, सिर्फ क्वालिफाई है बस, और कुछ नहीं इसमें है। अब पार्ट हम 2 की बात करते हैं, उसके अंतर्गत पार्ट बी की बात करते हैं, तो ट्रेड वाइज आपका एग्जाम पूछा जाएगा। जो ट्रेड आप सेलेक्ट करेंगे उसी ट्रेड से आपका एग्जाम पूछा जाएगा। 75 क्वेश्चन टोटल इसमें आने वाले हैं, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। पासिंग कितना जरूरी है, यानी 35% इसमें क्वेश्चन आपको अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप फेल कर दिए जाओगे। यानी 35% क्वेश्चन इसमें आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपका 60 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 1 घंटे का समय मिलेगा। 75 क्वेश्चन आएंगे, इसको ध्यान रखना। और जो ट्रेड आप सेलेक्ट करेंगे वहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब आपका साइको बचता है, उसके बाद आपका साइको होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ विशेष समझाने की आवश्यकता है नहीं। अब देखो हम बात करते हैं फाइनल मेरिट की बात करते हैं। फाइनल मेरिट कहां से बनती है, तो फाइनल मेरिट सिर्फ 2 जगह से बनती है। देखो सीबीटी पार्ट 1 की बात की तो भैया वहां से उसको तो क्वालिफाई है, उसको हमने छोड़ दिया। उसके बाद सीबीटी पार्ट 2 की बात की, उसमें 2 पेपर आपके थे, जिसमें हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि आपका जो दूसरा वाला है ये सिर्फ क्वालिफाई है, तो इसको भी हमने छोड़ दिया। अब यानी हम बात करते हैं सीबीटी 2 के पार्ट ए की, यानी पार्ट ए की बात करते हैं। यहां से क्या होगा, यहां से आपका जो है फाइनल मेरिट बनने वाली है, और साइको से आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। सीबीटी 2 की बात करते हैं, 2 के ए की बात करते हैं, तो यहाँ पर 70% मार्क्स आपके होने बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहीं से मेरिट आपकी बनेगी। और साइको में आपको 30% मार्क लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो हमने बताया, सारा प्रोसेस आपका किसका रहता है, तो ये सारा प्रोसेस आपका जो वैकेंसी आपकी निकली है उसी का रहता है। इसमें सारे सब्जेक्ट पूछाते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक हर चीज को ध्यान रखना है। अब देखो, अब इसमें मुद्दा क्या चल रहा है, मुद्दा चल रहा है कि यहाँ पर एज को लेकर हमने आपको बताया, एज को लेकर। और दूसरे मुद्दे की बात क्या चल रही है कि यहाँ पर भैया आपने बताया था कम से कम 60,000 तो वैकेंसी होनी चाहिए नॉर्मल, 60 नहीं मान के चलो तो 50,000 तो आपकी वैकेंसी होनी ही थी। लेकिन वैकेंसी कितनी आ रही है, सिर्फ 5,696 वैकेंसी आ रही है। इतनी कम वैकेंसी है भाई, तो इसको लेकर यहाँ पर काफी विवाद चल रहा है, ट्वीट भी किए जा रहे हैं, आंदोलन भी हो रहे हैं, चिट्ठी पत्र भी लिखे जा रहे हैं, जिस प्रकार से आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में लिखे गए थे, और आपकी मेहनत उसमें भी रंग लाई थी। और आप सभी को पता है 3 साल की छूट आपको उसमें मिली थी, तो इसमें भी सभी बच्चों की मेहनत जारी है। सारे टीचर यहाँ पर अभियान भी कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं। सुबह आपको 20 तारीख को सुबह आपका ट्वीट कराया जाएगा। तो इसके बाद अभी हमारे जो है क्लास होने वाली है, उसमें आपको वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको कैसे कैसे क्या करना है, हर एक चीज के बारे में जानकारी दी जाएगी। कैसे आपको ट्वीट करना है, कैसे आप वैकेंसी कम है, एज में कोई छूट नहीं है, तो इन सारे प्रोसेस को लेकर कैसे आपको अपनी आवाज उठानी है, मैं उस वीडियो के अंतर्गत सारा डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूं। तो 7 बजे मान के चलो, 7 से 8 बजे के बीच में आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो उसको सारे बच्चे वॉच कर लेना। उसमें हर एक चीज के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये आपकी वैकेंसी रहती है, जो मुद्दे 2 मुद्दे, एक एज को लेकर, एक वैकेंसी लेकर उठाए जा रहे हैं, जो सारे बच्चों ने पहले से भी देख रखा होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो है जिसमें हमने आपको जानकारी दी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही डेली अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप सभी को पता है कि वैकेंसी हो, चाहे कट ऑफ हो, चाहे आपकी कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन हो, हर चीज को लेकर सबसे पहले जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त करवा दी जाती है। तो हमारे चैनल को से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपना जो है अपनी प्रतिक्रिया या अपना परिचय कमेंट माध्यम से आप सारे बच्चे जरूर किया करें। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।